हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास संविधान के अनुच्छेद, और इसमें लगभग लगभग बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को दिया गया है नोट्स में। ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशन हुए हैं और यूपीएससी भी इसमें जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसका जो प्रीवियस ईयर है वह हम लोग साथ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। और आई होप सेशन बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आगे आर्टिकल देख लेते हैं, इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अगर हम बात करेंगे गणना की दृष्टि से, तो लगभग देखिएगा तो 452 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, और परंतु यह अभी सभी मतलब मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात कह सकते हैं कि ए बी या सी कह सकते हैं, या ए क ख ग आदि के रूप में जुड़े गए हैं। ठीक है। क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद, और इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या को बढ़ाकर 25 हो गई है। और संविधान के जो मूल पाठ में थे, जैसे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। ठीक है ना। तो संशोधन के बाद कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, साथ ही साथ कुछ नए अनुच्छेद निकाले गए हैं ना। तो नए अनुच्छेद भी जोड़े गए हैं, और इनमें उनका जो संख्या है 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो विधानतः नए राज्य के जो शामिल करना है वह अनुच्छेद 2 के तहत है, और नए राज्यों का जो गठन का प्रावधान है भारतीय संविधान के, तो अनुच्छेद 3 में है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे तो विधि के समक्ष जो समानता है वह आर्टिकल 14 में है, और आर्टिकल 17 में आप सभी जानते हैं अनटचेबिलिटी जिसे बोलते हैं अस्पृश्यता। ठीक ना। इसका अंत के बारे में बताया गया है आर्टिकल 17 में। फिर गिरफ्तार के निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। इसके बाद अनुच्छेद 36 से लेकर 51 जो कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो आप जान रहे हैं कहाँ से लिया गया है, बताइए। कल ही की क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है कहाँ से, बताइए। आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। जो कि अनुच्छेद कितना से 36 से 51 तक है। इसमें फिर देखेंगे भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के जो तहत सामान्य न्यायिक और निःशुल्क जो विधिक सहायता है, अनुच्छेद 39A में आता है। और ग्राम पंचायतों का जो संगठन है अनुच्छेद 40 में। आप सभी जान रहे होंगे, बहुत यहाँ से ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में पूछे गए हैं। फिर काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अनुच्छेद है वह 41 है। और कार्य करने की जो न्यायिक और मानवीय दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, तथा बच्चों के जो मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा है वह अनुच्छेद 45 में है, 45 में वर्णित है। जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में उल्लेखन है। और 48 में देखेंगे तो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। 54 में देखेंगे तो जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में है। और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 76 में देखेंगे तो भारत का जो महानवादी होता है उनके बारे में है। और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, यानी ड्यूटी होगा। और राष्ट्रपति के विधेयक की अनुसूची अनुच्छेद 111 में है। और अनुच्छेद 117 में है प्रावधान है कि अनुच्छेद 110A के क के उल्लेखनीय कर संबंधित प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला जो विधेयक राज्यसभा के पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 101 के ए में, क में। ठीक है। सब क्लोज ए और क में। फिर देखेंगे 119 में, जो कि संसद की वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया विधि के जो विनिमय है। आर्टिकल 121 में देखेंगे तो उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के संबंधित जो चर्चा और निबंधन तथा इसके बारे में है। अनुच्छेद 123 में बताया गया कि संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश और प्रख्यापित करने के जो राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेखन है वो बताया गया है आर्टिकल 123 में। इसके बाद 124 में देखिएगा तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। और 133 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में है। इसके बाद फिर देखिए हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं एक दृष्टि में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। ठीक है। तो देखिए हम लोग अनुच्छेद 1 की बात करेंगे तो संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आप सभी जान रहे हैं भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक ना। इसके बाद अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में है, जो कि आर्टिकल 2 में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 3 में देखेंगे तो आर्टिकल 3 में है कि
नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों का परिवर्तन करने का विवरण आर्टिकल 3 में है। फिर 5 में देखिएगा यहाँ पे है 5 में आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ से जो समय नागरिकता है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 में, ठीक है। इसके बाद फिर आर्टिकल 14 में देखेंगे तो विधि के समक्ष समानता का विवरण है और अधिकार है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। 15 में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव और प्रतिषेध है। मतलब जन्म के आधार पे, ठीक है, धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे इस प्रकार का कोई मतलब विवाद न होगा, ये आर्टिकल 15 में दिया है। आर्टिकल 16 में देखेंगे तो 16 में है कि लोक नियोजन के विषयों के अवंतर की समानता। 17 में आप सभी जान रहे हैं अनटचेबिलिटी, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये पूछे गए हैं बार बार। और 18 में देखेंगे तो उपाधियों का अंत है। 19 में देखेंगे तो वाक्य और स्वतंत्रता आदि विषयों के कुछ अधिकारों का संरक्षण है। हालांकि इसका सब क्लोज बहुत पॉइंट है, 19A, 19B, 20A, 20B, ठीक है ना, तो वो सब डिटेल्स में वो पढ़ सकते हैं आप। लेकिन ये जो मेनली जो आर्टिकल का विवरण है उसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर 21 में देखेंगे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसके बाद फिर यहाँ पे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको दिया गया है 21A, जो कि 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के जो अधिकार की बात की गई है वो आपका आर्टिकल 21 क में दिया गया है। 22 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। 23 में देखेंगे तो मानव दुर्व्यवहार और बलात्सर्म के प्रतिषेध के बारे में विवरण है, जो कि आर्टिकल 23 में दिया है। 24 में देखेंगे तो कारखानों आदि जो बालक के नियोजन की प्रतिबंध है, जैसे कारखाना में बहुत सारे बालक को जो काम काज के लिए लगा दिए जाते हैं, तो उसके बारे में प्रतिबंध के बारे में बताया गया 24 में। 25 में देखेंगे तो अंतकरण की धर्म और अबाध रूप से मानने की आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब से बिलोंग करना चाहे, किसी भी धर्म को अपनाना चाहे, तो आर्टिकल 15 में यह विवरण को बताया गया है, स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है धर्म के मानने और फॉलोवर पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 29 में देखेंगे तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। 32 में देखिएगा तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होना चाहिए उसके बारे में है। 39 में है राज्य द्वारा जो अनुसरणीय कुछ नीति का तत्व होता है वो 39 में दिया गया है। 39 के ए में देखेंगे तो सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में है। और आर्टिकल अगर 40 में हम लोग देखेंगे तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान के बारे में है। 41 में देखेंगे आर्टिकल 41 में तो कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 के बाद 44 में देखेंगे तो नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। इसके बाद आर्टिकल 45 में देखेंगे तो 6 से जो कम आयु के बच्चों के है वो बाल्य अवस्था या देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान की बात की गई है। 48 क में देखेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में विवरण है, आर्टिकल 48A में, ठीक है। 50 में देखेंगे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो पृथकीकरण है उसके बारे में है। 51 में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि है। 51 के क में है मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य। फिर 52 में देखेंगे तो जो भारत का राष्ट्रपति होंगे उनके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 52 के तहत। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। इसके बाद 57 में है पुनर्निर्वाचन करने की पात्रता, ठीक है। इसके बाद 58 में है राष्ट्रपति की पद की जो योग्यता है उसके बारे में बताया गया है। फिर देखेंगे तो 60 में है राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ का प्रतिज्ञा है उनके बारे में विवरण है, आर्टिकल 60 के तहत। आर्टिकल 61 में देखेंगे तो राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाला जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो उसके बारे में आर्टिकल 61 में है। 66 में देखेंगे तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में है। 70 में है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन करने की बात है। 72 में देखेंगे तो जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72 के तहत। और 74 में देखेंगे तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की इसमें विवरण बताया गया है, आर्टिकल 74 में। इसके बाद देखेंगे 74 के बाद और इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है और पूछा ही गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 75 में देखिए क्या बताया गया है। आर्टिकल 75 में देखेंगे तो इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे मतलब करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 75A में दिया है। 76 में देखेंगे तो भारत की महानवादी के बारे में विवरण मिलता है और संसद का जो गठन का प्रावधान है वह आर्टिकल 79 में है। 80 में देखेंगे तो राज्यसभा की संरचना स्ट्रक्चर और लोकसभा की जो संरचना है वो 81 में है।
तो इसका 81 में देखेंगे तो लोकसभा की संरचना, और 80 में देखेंगे तो राज्यसभा की संरचना है। 83 के ए क्लोज में देखेंगे तो राज्यसभा का स्थायी सदन के बारे में बताया गया है, और 84 में देखेंगे तो संसद की सदस्यता का जो अहर्ता है उसके बारे में है। 85 में है संसद के सत्र और 17 शासन की जो विघटन है उसके बारे में है। आर्टिकल 100 के क में देखेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णयात मत का जो प्रयोग है वो पक्ष और विपक्ष के मत के बराबर होगा, यानी टाई होने पे, ठीक ना। आर्टिकल 108 में देखेंगे तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 109 में देखेंगे तो यहाँ पे बताया रहा है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के बारे में जो है, जो कि आर्टिकल 110 में भी दिया है धन विधेयक की परिभाषा, लेकिन 109 में बोलेंगे तो धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है उसके बारे में 109 में है, 110 में उसकी परिभाषा दिया है धन विधेयक के। फिर 111 में देखिए, आर्टिकल 111 में है संसद के दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक है को राष्ट्रपति का अनुमति, इसके बारे में आर्टिकल 111 है। 112 में देखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। 117 में है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, और 122 में है संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश और प्रख्यापित करने का जो राष्ट्रपति की शक्ति होगा वो 123 में दिया है। 124 में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय की जो न्याय की स्थापना का गठन है वो बताया गया है। फिर 129 में है उच्चतम न्यायालय की जो अभिलेख का न्यायालय होना, इसके बारे में है। 137 में देखेंगे तो उच्च न्यायालय की जो पुनर्विलोकन होना है, जो कि रिव्यू एक तरह से है, रिव्यू की शक्ति, वह जो पावर दिया गया है रिव्यू किया, वह है आपका आर्टिकल 137 में। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 143 में है उच्च न्यायालय की जो परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उसके बारे में। 148 में देखेंगे तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के बारे में है, और जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह आर्टिकल 155 में है। 161 में देखेंगे तो क्षमा आदि के कुछ जो मामले में दंडादेय का निलंबन है, परिहार है या लघुकरणी, आप सभी जानते हैं, जो कि राष्ट्रपति की शक्ति से होता है, कम करना और उसके जो सजा है उसके रूप में बदलने की जो बात की गई है। इसके बाद देखेंगे 164 के ए में कि यहाँ पे बताया गया कि राज्यपाल द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है। 165 में देखेंगे तो राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। इसके बाद एक और है आपका आर्टिकल जो कि दिया है कितना, 169 में दिया गया है कि राज्यों में जो विधान परिषद का उत्पादन और संरचना है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 174 में देखेंगे कि राज्यपाल के द्वारा जो राज्य का विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका जो सत्रावहन करने की जो विधानसभा के विघटन करने की जो अधिकार है वो आर्टिकल 174 में है। 200 में देखेंगे तो राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, यह बताया गया है आर्टिकल 200 में। 201 में देखेंगे तो विचार के लिए आरक्षित जो विधेयक है इसके बारे में है। 213 में देखेंगे तो विधानमंडल के जो विश्रांतिकाल के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 214 में देखेंगे आर्टिकल, इसमें बताया गया है कि राज्यों के जो होगा उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। इसके बाद 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। इसके बाद फिर 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 226 में देखिए क्या बताया गया है, उच्च न्यायालय के कुछ रीट, जो रीट होता है ना, आप सभी जान रहे हैं 5 प्रकार के जो रीट होता है वो जारी करने की शक्ति है। कितने, आर्टिकल 226 में। 231 में देखिए 2 या अधिक जो राज्यों के लिए जो एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। 231, ठीक है, यानी इसको देख सकते हैं 1, 2, 3, तो इससे बात किया 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय की जो स्थापना की बात की गई है वो 231। 233 में देखिएगा इसमें क्या है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। 239 क में देखिएगा कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। 241 में देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के बारे में है और पंचायतों का गठन है वह 243 ख में दिया है। झ में देखेंगे 243 में तो पंचायतों के जो वित्तीय मामले का जो सिफारिश करने के लिए जो राज्यों के द्वारा वित्त आयोग के गठन करने का जो प्रावधान है वह दिया है। इसके बाद 243 में देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन और नगर पालिकाओं का गठन जो है 243 में दिया है। इसके बाद य और क में देखेंगे तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन और अनुच्छेद 243 ZD भी बोल सकते हैं इसको, या घ भी बोल सकते हैं, जो कि जिला नियोजन के लिए समिति, जो कि पूछा हुआ है PCS में, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डीप में है। इसके बाद फिर देखेंगे 243 य और झ में तो जो सहकारी समितियों का निगमन होता है उसके बारे में है। 249 में देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में जो राष्ट्रीय हित में विधि का जो बनाने का संसद की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। 253 में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय करारों के जो प्रभावी करने के लिए जो विधान है उसके बारे में विवरण दिया गया है। 262 में अगर हम लोग देखेंगे तो अंतर्राज्यीय जो नदियों जल संबंध जो विवाद होते हैं उसका जो
निर्णय लिया जाता है वो आर्टिकल 262 में। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम लोग सभी देख रहे हैं, डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी हम लोग देखेंगे साथ ही साथ, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे 266 माफ़ कीजिएगा 266 में देखेंगे तो भारत और राज्यों के जो संचित निधियाँ और लोक लेखा के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 266 के हैं, ठीक ना, मतलब 266। इसके बाद 267 में देखेंगे कि भारत की आकस्मिक निधि जो कि भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। 280 में देखेंगे तो वित्त आयोग जो कि फाइनेंस कमीशन के बारे में है। 300 क में देखेंगे तो विधि के जो प्राधिकार के बिना जो व्यक्तियों का जो संपत्ति से वंचित न किया जाना, ये बारे में बताया गया है जो कि आर्टिकल 300 क में है। इसके बाद देखेंगे 312 में देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवा जो कि 312 आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जान रहे होंगे, ठीक है। 315 में देखेंगे तो संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा होता है ना, उसके बारे में बताया गया है। और 327 में देखें तो निर्वाचन की अधीक्षण और निदेशक में जो नियंत्रण का जो निर्वाचन आयोग के जो निहित होती है उसके बारे में, निहित होने के बारे में बताया गया आर्टिकल 324 में। 326 में हम लोग देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना, लोकसभा और राज्यों के जो विधान सभाओं के लिए के बारे में जो बात की गई है, जो कि निर्वाचन और व्यस्त मताधिकार के आधार पर होगा, यह आर्टिकल 326 में दिया गया। 326 के बाद देखेंगे 330 में देखिए क्या है, लोकसभा के अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के सीटों का जो आरक्षण है SC ST का जो लोकसभा में, वो आर्टिकल 330 में दिया है। इसके बाद देखेंगे 331 में देखिए क्या दिया है, लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो कि आप सभी जान रहे हैं 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत निरीक्षण कर दिया गया है इसको, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय जो होते थे एंग्लो इंडियन, तो उसका जो है वो आर्टिकल कह सकते हैं कि 333 के तहत आता है। जो आंग्ल भारतीय होता है एंग्लो इंडियन, तो वह संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन के तहत इसको निरस्त का प्रावधान कर दिया गया है। तो यह आर्टिकल 331 में बताया गया, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे 332 में है कि जो राज्यों के विधानसभाओं में जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण के बारे में है 332 में। 333 में देखेंगे तो राज्यों का जो विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व जो कि 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत निरस्त कर गया है। तो वही चीज़ है जो कि जो आप एंग्लो इंडियन समझ रहे हैं, वो आर्टिकल 333 के तहत आता है, इसका प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है एंग्लो इंडियन के। इसके बाद देखेंगे 338 में देखेंगे कि राष्ट्रपति, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जो बताया है वो 338 है। 338 क में बताया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, देखिए 338 में साफ साफ है कि 338 में जो है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, मतलब कह सकते हैं कि इसमें एसी आयोग है ना, एसी हो जाएगा और यह हो जाएगा एसटी। तो एसी वाला हो जाएगा 338, ठीक है ना, 338। अब एसटी वाला कितना हो जाएगा 338 ए कहिए या तो फिर क कहिए, मैटर इज सेम। अब यहाँ देखिएगा 340 में दिया है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, तो ये 340 में है। 343 में क्या चीज़ है कि संघ के जो राजभाषा हिंदी और लिपि जो देवनागरी है उसे घोषित किया गया कितने आर्टिकल के तहत, 343 के तहत। 344 में देखिएगा राजभाषा आयोग, तो राजभाषा के जो आयोग है वह 344 में दिया गया। 350 क के देखेंगे तो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा के जो शिक्षा की सुविधा है वह होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 350 क में बताया गया है। 352 में देखेंगे हम लोग तो जो राष्ट्रीय आपातकालीन की जो घोषणा है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या कह सकते हैं सशस्त्र जो कि विद्रोह की भी स्थिति आने पर यह 352 जो कि आर्टिकल बताया है कि इसमें बताइए राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बारे में। 356 में देखिएगा तो राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के दशा में उपबंध बताया गया है 356 में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 360 में जो कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का प्रावधान है। अब 368 में देखिएगा, इसमें बता रहा है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, कितना में तो शक्ति है किसमें, प्रक्रिया बताया गया है, संसद को संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो 368 में है। तो चलिए हम लोग लगभग जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सब देख लिए हैं। अब इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उसको हम लोग साथ ही साथ डिस्कशन करते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। और प्रीवियस ईयर है तो बिल्कुल इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक होता है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग को करना आवश्यक है। तो देखिए पूछ रहा है कि भारत के संविधान में क्या चाहिए आर्टिकल, तो यहाँ देखिएगा तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो 400 से अधिक आर्टिकल हैं। तो ऑप्शन एक में एलिमिनेट करने का प्रयास किया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं डिस्कशन। भारतीय संविधान के जो 400 से अधिक अनुसूची जो कि आर्टिकल है, और गणना में देखेंगे दृष्टि से कि वर्तमान में अभी कि इनकी जो संख्या है वो लगभग 352 पहुँच गई है, परंतु यह सभी जो मूल अनुच्छेदों के साथ अगर देखेंगे तो उपखंड अर्थात क ख कह सकते हैं आदि के रूप में भी जुड़े हुए हैं। और वैसे ही संविधान के भाग में संख्या को बढ़कर जो 25 हो गई है,
और संविधान के जो मूल पाठ हुआ था तो आप सभी जानते हैं 22 भाग 395 अनुच्छेद और साथ ही साथ 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि संशोधन के द्वारा कुछ नए जोड़े गए हैं, कुछ निकाले भी गए हैं। तो नई अनुसूची में भी जोड़े गए और उनकी जो संख्या है 8 से बढ़कर 12 हो गई। दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रश्न में कि जो भारत के संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो भारत के संविधान के आरंभ में तो 395 अनुच्छेद थे, तो 395 जो कि सी सही दिया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डॉट लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए कि उसको मिल ही नहीं रहा है, 5 अनुच्छेद 8 अनुच्छेद कोई दिया ही नहीं है, तो इसके चलते यह ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे चौथा में तो मूल भारतीय जो संविधान में जो कितने भाग और अनुच्छेद है, तो देखिए भाग तो कितना है बताइए, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूची है, तो मूल भाग में बोल रहा है यानी मूल संविधान में, तो इसका आंसर ए दिया है, वो राइट है। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न 5 में देखेंगे भारतीय संविधान में शामिल है, तो शामिल है 395 अनुच्छेद, इसके साथ 22 भाग और 22 अनुसूची अधिसूची, तो इसका सही है। फिर देखिएगा इसमें मिलान करना है जो कि नए राज्यों का गठन के बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर नागरिकता और नागरिकता के साथ साथ मौलिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार, तो देखिए जो नए राज्यों का गठन है वो आर्टिकल कितना में आता है, 3 में आता है, तो ए का हो जाएगा 2 और ए का 2 में आपका देखिए ऑप्शन ए ही में लग रहा है। फिर इधर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ ए ही दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए नए राज्यों का गठन आर्टिकल कितना में है, 3 में है। नागरिकता तो भाग कितना में है, नागरिकता भाग 2 में है ना। भाग 1 में देखेंगे तो संघ और उसका राज्य के बारे में बताया है। भाग 2 में देखेंगे तो नागरिकता है। 3 में क्या चाहिए बताइए, मौलिक अधिकार। 4 में क्या चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। 5 में संघ सरकार है। 6 में देखेंगे तो क्या चाहिए, राज्य सरकार। तो ये सब दिया गया है कि जो नागरिकता है वो कितने भाग में है, तो 2 भाग में है, तो इसका 2 है। ठीक है, मौलिक अधिकार देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकार की जो स्थापना है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत है। तो इसका जो देखिएगा तो मिलान करने के बाद इसका राइट आंसर ए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में 7 में है जो कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है और विधायिका में नहीं रखा जाता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है, तो 117 के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, यहाँ देखेंगे इसका विवरण भी दिया है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध जो अनुच्छेद है वो कितने के तहत है, तो 117 के तहत है। क्वेश्चन वही है, बस रिपीट किया गया है। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं रिपीट इसे बार बार करके। भारत के जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद में ये दिया गया अखिल भारतीय, तो अखिल भारतीय सब जान रहे हैं 312 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है, और इसमें अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा की उपस्थिति और मत देने के जो सदस्यों की कम से कम है वो 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि जो राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद के विधि द्वारा जो अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन है वह उपबंध कर सकती है। इसके बाद देखेंगे 10 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी जो जोड़ा है इसमें जो दिया है संविधान के अनुच्छेद में, तो उसको मिलान करना है। तो देखिए इसमें मिलान करने की बात की गई है, तो देखिए इसमें मिलाएंगे हम लोग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सुमिलित है, जो कि भारत का निर्वाचन आयोग जो कि आर्टिकल 324 में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में देखिए यहाँ पे है, 11 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देखिए इसमें सुमिलित नहीं है वह देखना है। तो अब देखिए सुमिलित तो है, अगर 39 का कहेंगे तो यह सामान्य और निःशुल्क विधि की सहायता है। 40 में जान ही रहे हैं ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में समान नागरिक की अहिंसा। ठीक ना, इसके बाद देखेंगे तो डी में दिया है जो 48 है वह न्यायिक और कार्यपालिका का पृथक्करण, तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। संविधान के जो भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्वों के तहत सामान्य न्याय और निःशुल्क जो विधिक सहायता अनुच्छेद 3 जो 39A में ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में, तथा जो समान नागरिक जो संहिता है वो अनुच्छेद 44 में वर्णित है। जबकि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो पृथक्करण है वो आर्टिकल 48 में नहीं है बल्कि 50 में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी गलत है, जो कि 50 होना चाहिए। और देखिएगा 48 में क्या दिया है, तो कृषि और पशुपालन के संगठन में जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसमें देखिए अनुच्छेद अगर हम लोग बात करेंगे 5 का, देखिए यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 है, तो अनुच्छेद 124 में क्या चीज़ है, 124 में है क्या चीज़ बताइए, संघीय न्यायालय की संघीय न्यायिक पालिका। ठीक है, तो ए का ए हो जाएगा। फिर देखिएगा अनुच्छेद 5 में क्या चाहिए, अनुच्छेद 5 में बताइए नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता हो जाएगा। 352 में बताइए क्या चाहिए, 352 में
352 में जो कि आकस्मिक प्रावधान है अनुच्छेद 245 में जो कि विधायी शक्तियों का वितरण है। तो इस तरह देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आपका 13 में देखिए मिलान करना है और मैंने ऑलरेडी इसे मिलान कर दिया है। तो देखिए रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल अगर 14 की बात करें तो समानता का अधिकार है, 36 में नीति निर्देशक तत्व है और 74 में है मंत्रिपरिषद और आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इसका जो है मिलान सही है। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट है, यहाँ पे भी मिलान कर दिए हैं। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जैसे विधान ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और UPPCS मेंस में आया है। तो इसमें देखिए मिलान है समानता का अधिकार जो कि 14 में है, फिर नए राज्यों में शामिल करना आर्टिकल 2 में है, फिर गिरफ्तार के जो निरोध में संरक्षण है वह 22 में है और फिर राष्ट्रपति का जो विधायक की अनुमति देने का जो है आर्टिकल वो 111 में है। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी रिवीजन कर लेते हैं एक बार जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यही चीज़ दिया है, नए राज्यों का जो शामिल करने का जो बात की गई है वो 2 में है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, गिरफ्तार और जो निरोधक की संरक्षण है वो 22 में है। इसके बाद जो राष्ट्रपति और विधायक के अनुमति देने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 111 में है। इसके बाद देखेंगे जो आर्टिकल है इसके बारे में मिलान करना है तो मिलान कर दिए हैं। इसमें रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जैसे 54 में दिया है कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसके बारे में है और 75 में है जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में है, 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और 164 में है। बताइए 164 में क्या हो जाएगा? 164 में हो जाएगा आपका राज्य के जो है मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सबसे मिल गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसमें देखिए मिलान करना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें देखिए जो पहले याद है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। अगर देखिए 300 अगर हम लोग 24 की बात करेंगे तो क्या चाहिए? निर्वाचन है। तो 324 जो निर्वाचन की बात की गई है तो ये बी वाला ए में चल जाएगा ना। इसके बाद देखिएगा तो 330 में क्या दिया है? लोकसभा के जो अनुसूचित मतलब जो जाति था, अनुसूचित जनजाति जो सदस्यों की आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो 330 में क्या आ जाएगा? लोकसभा के जो आरक्षण की बात की गई तो 330 की यहाँ आ जाएगा 4 में। ठीक ना। 320 में दिया गया क्या चाहिए कि लोक सेवा आयोग का जो कार्य है वो जो इसका कार्य है उसके बारे में बताया गया है। तो डी वाला 3 में चल जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर वो है राइट हो जाएगा सी, यहाँ मिलान करने के बाद। ठीक है ना। देखिए यहाँ मिलान करना है, रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट है और नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर भी प्रश्न है तो इसको मिलान करना है। देखिए पहले आसान वाला जो याद है वो देखिए अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा कितना में? अखिल भारतीय सेवा कितना में है बताइए? अखिल भारतीय जो सेवा है वह 312 में है। तो अखिल भारतीय सेवा जो कि डी है वो 312 यानी बी में चल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे तो डी का जो बी आया तो डी का बी तो 2 है तो एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीत आयोग से हम लोग याद कर सकते हैं। बीत आयोग 280 में है तो बीत आयोग 280 तो यानी बी का 3 हो जाएगा ना। तो बी का जब 3 हो जाएगा तो यहाँ से भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हमको लगता है कि इसका फिर देखिएगा तो वित्तीय आपात जो कि 360 में है तो वित्तीय आपात 360 में है जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो सी का ए यहाँ भी है। इसके बाद फिर जो संविधान संशोधन है वो 368 है। तो संविधान संशोधन यानी 368 जो कि ए का 4 हो जाएगा। अब ए का 4 जो कि यहाँ से है तो इसका ऑप्शन नंबर है वो बिल्कुल आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए मिलान किया गया है। इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। भारत के जो नियंत्रण जो महालेखा परीक्षण है वो आर्टिकल 148 में है, वित्त आयोग 280 में है और प्रशासनिक जो अधिकारी है वह 323 ए में है और लोक सेवा आयोग का जो है वह 315 में विवरण मिलता है। देखिए 17 में क्या चाहिए? 17 में आप सभी जान रहे हैं कि जो कि अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया, लेकिन कह रहा है कि सुमेलित सही है। तो ये तो नहीं है, नहीं ना है और सही है वो पूछ रहा है। ठीक है। तो पहला वाला तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा वाला देखेंगे तो 78 संसद का गठन ये भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपात की स्थिति में जो घोषणा की गई है वो 352 ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसमें भी मिलान करने की बात की गई है। तो मिलान करना है तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 215 आर्टिकल 215 में क्या दिया है? उच्च न्यायालय के जो अभिलेख का न्यायालय है तो उच्च न्यायालय का अभिलेख के न्यायालय, तो उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय तो ए का क्या हो जाएगा बताइए? ए का 4 हो जाएगा ना। तो ए का जब 4 हो जाएगा तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ए का 4 यानी 1 से ही पता चल रहा है। तो हो गए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए 215 में दिया है उच्च न्यायालय के जो अभिलेख न्याय की जो होना है उसके बारे में। फिर 222 में दिया किसी भी न्यायाधीश का जो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय की जो अति होता है अंतरण उसके बारे में है। 226 में दिया है विशेष रीट जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति होती है, पावर होती है, वो 226 में बताया गया है। 227 में देखिएगा तो सभी न्यायालयों में जो अधीक्षण की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है उसके बारे में है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा कि आर्टिकल 76 है।
ठीक ना। तो 76 दिया गया है किसके बारे में बताइए, ये भारत के महानवादी के बारे में। तो ए का हो जाएगा बी, और ए का जब बी होएगा तो ऑप्शन नंबर आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखिए 76 में क्या चीज़ दिया, 76 में आर्टिकल में दिया गया है कि भारत के महानवादी, तो भारत के महानवादी, तो ए का हो जाएगा कौन सी बताइए, भारत के महानवादी। ए का 3 हो जाएगा। अब ए का 3 देखिए तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, और बी में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे दिया है, चलिए 76 में देखिएगा भारत के महानवादी, इसके बाद फिर देखिएगा 148 में भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। 75 में दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और 131 में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए विधि के जो सम्मुख समानता है, और इसके बारे में कौन मिलान सही है, बच्चों की जो मुफ्त तथा जो अनिवार्य शिक्षा है, ये सब हम लोग किए थे। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर हम बात करेंगे विधि के जो सम्मुख समानता है वो आर्टिकल 14 में है, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। कार्य के जो अधिकार है, कार्य का अधिकार वह 42 में है, तो कार्य का अधिकार 42 जो कि ऑप्शन नंबर सी का कहाँ हो जाएगा, ए में, ठीक है। और फिर बच्चों के जो मुफ्त तथा जो अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है वह 45 में है, तो जो ये डी वाला हो जाएगा वह यहाँ 2 में हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पे सब दिया है, आप रिविजन कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पीसीएस में। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बार बार बनते हैं, और ये थोड़ा सा टफ लेवल का भी क्वेश्चन है। इसमें देखा है, पूछा रहा है ना कि जो भारतीय संविधान का जो संबंधित राज्य का अनुच्छेद नहीं है वो पूछा गया है, तो नहीं है वो पूछा गया है ना। तो इसमें देखिएगा ना, जो कि आपका ये मेघालय है, जो कि 371, ठीक ना, 371 ग में जो दिया है मेघालय वो नहीं होगा। जो ग में है वो मणिपुर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि मिलान ये गलत है, यहाँ पूछा गया सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। अब देखिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा तो भारत के जो भाग है 12-21 में, जो कि अस्थायी और संक्रमणकालीन के विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है अनुच्छेद और संबंध में। तो राज्य में इस प्रकार के देखेंगे तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है, 371 के क में देखेंगे तो नागालैंड है, ख में देखेंगे तो असम, ठीक है, ग में देखेंगे तो मणिपुर, और घ में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। और यहाँ अंगा में देखेंगे 371 के, तो इसमें आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में है। और च में देखेंगे तो सिक्किम, छ में मिजोरम, ज में अरुणाचल प्रदेश, तथा झ में 371 झ में गोवा, और 371 य में कर्नाटक दिया है। तो यहाँ से याद ही करने का है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, करेंट में पूछा गया है। ये हम लोग देख सकते हैं 2018 में पूछा गया है MPPCS में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि PCS का सभी क्वेश्चन था और मैंने डिस्कशन किया साथ साथ, और याद करने का भी प्रयास करेंगे हम लोग सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें, और आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।